हरे कृष्णा। इस्कॉन की ओर से चल रहे इस यूथ प्रोग्राम में, संडे यूथ प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत दिन के बाद मुझे वापस सुअवसर मिला है आप सभी युवा भक्तों को प्रचार करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि आज क्या बोलूं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मैं खोज रहा था कि कौन से विषय में कौन सी बुक से बोलूं। तो मेरे हाथ में ये गुरु महाराज की एक बुक है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज द्वारा लिखी गई बुक, जिसका टाइटल है कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मैंने अपनी सृष्टि का 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाजन किया है। चतुर्वर्ण्यामय सृष्टम गुण कर्म विभागस। गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रमों में मैंने अपनी सृष्टि का विभाजन किया है। तो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम है। ये 4 आश्रम में सबसे पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये सबसे पहला आश्रम है मनुष्य जीवन में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जितने भी अनुयायी है, पुरुष अनुयायी हैं, वो सबको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। और जितनी भी स्त्रियां हैं वो सभी को विवाह कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने उनको पूछा कि ये कैसे संभव, आपके सभी शिष्य ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो माता जी शादी कैसे करेंगी, किन से शादी करेंगी? तो प्रभुपाद हंसने लगे और बोले वो आपको मैनेज करना है, कैसे होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ब्रह्मचर्य। हाँ, 4 आश्रमों में सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ये पुस्तक में हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे और हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जैसे गुरु महाराज ने इसमें लिखा है, उस हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर विस्तार से या संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये पुस्तक में परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इसको उनके फाउंडर आचार्य हैं, उनको ये पुस्तक डेडिकेट करते हैं, समर्पण करते हैं। इसमें लिखते हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज कि ये पुस्तक इस अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित है, जो मेरे प्रभु तथा स्वामी हैं। भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे हैं उन्होंने हमें समस्त महामूर्खों को, वो अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें यानी कि समस्त महामूर्खों को ब्रह्मचर्य की परम आवश्यकता के विषय में सूचित किया, ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किया और ब्रह्मचर्य से भी परे जाकर श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने की शिक्षा दी। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर यही होगा कि मैं मेरी गणना उनके चरण कमलों की रज के कणों में की जाए। हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करने से पहले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज इसमें भगवान नरसिंहदेव को स्तुति अर्पण कर रहे हैं। तो स्तुति हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराभिव व्रजनख व्रजद्रंष्ट कमार्शयान रंधया रंधया तमो ग्रश ग्रश। ओम स्वाहा अभय भयात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षोम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि मैं समस्त शक्ति के स्रोत भगवान नरसिंहदेव को सादर प्रणाम करता हूँ। हे व्रज नाखों तथा दांतों वाले मेरे देव, कृपया इस भौतिक जगत में सकाम कर्म के लिए हमारी दैत्यवत इच्छाओं को नष्ट करें।
कृपया हमारे हृदय में प्रकट हो तथा हमारे अज्ञान को दूर करे, जिससे हम आपकी दया से इस भौतिक जगत में अस्तित्व के संघर्ष में निर्भय बन सके। आगे लिखते हैं महाराज कि जब तक कोई अज्ञान के गहन अंधकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण मुक्त नहीं हो लेता, तब तक वह भगवान की भक्तिमय सेवा में पूरी तरह से नहीं लग सकता। समझ आ रहा है? अज्ञान, जिसके पास अज्ञान है वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें भगवान नरसिंहदेव से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। हम सुबह शाम दोपहर को नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान हमारी भक्ति में जो भी विघ्न आते हैं ना, उनको नष्ट करते हैं और हमें भक्ति में प्रगति करे, इसके लिए भगवान हमें वर प्रदान करते हैं। तो हमारा जीवन जो है वो अज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए ये अज्ञान से उत्पन्न भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं हो लेता, कोई अज्ञान से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक भक्तिमय सेवा में पूरी तरह से नहीं लग सकता। इसीलिए हमें सदैव उन भगवान नरसिंहदेव की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के मूर्तिमंत रूप हिरण्यकशिपु का वध किया था। हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? कशिपु मतलब क्या बोलते हैं उसको? तकिया। हाँ, हिरण्य का मतलब है सोना, जिसको मतलब सोना और सोना, गोल्ड और सोने में जिसको बहुत आसक्ति है, वो भोग विलासी व्यक्ति है। और ऐसा इसका मूर्तिमंत स्वरूप कौन है? हिरण्यकशिपु। तो भगवान नरसिंहदेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे हिरण्यकशिपु आपका वध किया, ऐसे भगवान से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। भौतिक इच्छाओं के मूर्तिमंत हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण तथा कशिपु का अर्थ है मुदु, यानी कि गद्दा अथवा बिछोना। भौतिकतावादी जन सदा ही शरीर को आराम देना चाहता है। जो कर्मी लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं, वो हमेशा फैसिलिटीज़ ढूंढते हैं कि शरीर को कैसे आराम दिया जा सके, और इसके लिए उन्होंने विपुल स्वर्ण की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है ना। अभी तो करेंसी, मतलब पेपर में करेंसी आ गई, पर उस समय गोल्ड था, सोना। जिसके पास जितना अधिक सोना है वो सबसे अधिक ऐश्वर्यशाली है। तो कुछ खरीदने के ऐश्वर्य के लिए, मतलब फैसिलिटीज़ के लिए स्वर्ण की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, स्वर्ण की आवश्यकता होती है। इस तरह हिरण्यकशिपु भौतिकतावादी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधि था। इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद महाराज के लिए तब तक अशांति का कारण बनता रहा जब तक भगवान नरसिंहदेव ने उसका वध नहीं कर दिया। जो भी भक्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने की कामना करता है, उसे सदैव नरसिंहदेव भगवान की स्तुति इसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने की है। भागवतम के 5वें स्कंद में 18वें श्लोक के 8वें श्लोक का तथा तात्पर्य देखें। हाँ, इसके विषय में और चर्चा की है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में 8वें श्लोक में, 10वें श्लोक में और 14वें श्लोक में। यदि दास्यसि से कामान वसंतं वरदर्शभं कामानां हदसरोहं भवस्तु वृणे वरम। हे प्रभु, वर देने वालों में श्रेष्ठ, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान नरसिंहदेव को। हे प्रभु, वर देने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे इच्छित वर देना चाहते हैं तो आपसे मेरी यही विनंती है कि मेरे अंतःकरण में कोई भौतिक इच्छा न रहे। अभी 17 तारीख को नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिंहदेव का प्रागट्य दिन। तो भगवान नरसिंहदेव के बारे में विशेष कथा हुई है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात जब भगवान को शांत किया, भगवान नरसिंहदेव को शांत किया, तो वो भगवान प्रहलाद महाराज से बहुत ही प्रसन्न थे। तब उन्होंने प्रहलाद महाराज से कुछ वर मांगने के लिए कहा।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे कोई वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भी प्रकार का वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में भौतिक वर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर भगवान कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ देना ही है, तुम मांगो, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मेरे पास मांगो। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, वर देने वालों में श्रेष्ठ, यदि आप मुझे इच्छित वर देना चाहते हैं तो आपसे मेरी यही विनंती है कि मेरा अंतकरण में कोई इच्छा न रहे। ऐसी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे मन में कोई भी प्रकार की इच्छा ना रहे। तो यहाँ पे अभी हम आगे जाते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना लिखी है सव्यसाची प्रभु ने। आप सभी जानते हैं सव्यसाची प्रभु को, उन्होंने इस बुक में प्रस्तावना लिखी है। यह पुस्तक सर्वप्रथम लगभग 15 वर्ष पूर्व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तदुपरांत यह पुस्तक अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। रूसी, क्रोएशियन, मैंडरियन, इटालियन, इंडोनेशियन, पोर्तुगीज़, बंगाली तथा तमिल। इस कालांतर में यह पुस्तक सभी आश्रमों के भक्तों विशेषतः हरे कृष्ण आंदोलन के ब्रह्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पुस्तक सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, सभी आश्रम के लिए बहुत ही आवश्यक पुस्तक है और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों के लिए परम आवश्यक है। वर्तमान समय में आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने का सिद्धांत जनसाधारण के जीवन से लुप्त प्राय हो जा रहा है। किसी को आत्म साक्षात्कार के लिए रुचि नहीं बची है। उन्नत मानवीय बौद्धिकता का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के नए नए साधनों का आविष्कार करने में किया जा रहा है, जिसका परिणाम है सर्वव्यापक असंतुष्टि। जितने भी भौतिक संसाधन आते जाते हैं पर हमारी मूल समस्याओं का समाधान नहीं होता है, और क्या होता है, हर जगह पे असंतुष्टि है। पतोन्मुख आधुनिक युग के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के आदेश पर कृष्ण भावनामृत का विज्ञान को पाश्चात्य जगत में और तत्पश्चात उनके निष्ठ शिष्यों के माध्यम से संपूर्ण जगत में लाए। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मानव समाज को वर्गीकृत करने वाली वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम चारों आश्रमों में प्रथम तथा आधारभूत आश्रम है। क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, भक्ति में आने से पहले भी क्या करना है, कैरेक्टर बिल्ड करना है। और कैरेक्टर बिल्ड कहाँ से होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम से। इसलिए यहाँ पर बताया है कि बहुत महत्वपूर्ण है। चारों आश्रमों में प्रथम तथा आधारभूत आश्रम है। हर उस स्त्री तथा पुरुष को जो भगवत धाम जाने के मार्ग में ठोस प्रगति करने के लिए गंभीर है, ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जो भक्ति में प्रगति करना चाहता है, भगवान के धाम में जाना चाहता है, उसको कड़काई से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन किए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में रखने की कोई संभावना नहीं है। हम मन को भी वश में रख नहीं सकते जब तक हम ब्रह्मचर्य का कड़काई से पालन नहीं करें। श्रील प्रभुपाद को इस बात का दुख था कि ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा देने वाले शैक्षणिक संस्थाओं का अभाव है, और वे उनको अन्य 3 आश्रमों में योग्य सदस्यों के अभाव का कारण बताते थे। यह पुस्तक सटीक शब्दों में ब्रह्मचर्य जीवन के लिए व्यावहारिक पथ प्रदर्शिका है, कही जा सकती है। पुस्तक के प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा तथा अन्यतः व्यावहारिक परामर्श का समावेश किया गया है। शुरुआत में ब्रह्मचर्य के बारे में और सारी डिटेल्स दी गई है, और जो भक्तों के साथ में आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है, प्रभुपाद ने क्या कहा है, वो सारे विषय में इस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। पुस्तक के द्वितीय भाग में ब्रह्मचर्य पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों
व्याख्यानों तथा पत्रों से संग्रहित उद्धरण हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भारत के व्यापक रूप के फैलाने के कारण उनके हिंदी भाषी लोग कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को अपना रहे हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में सम्मिलित होने वाले भक्तों को ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों से संबंधित सतत उत्साही तथा मार्ग निर्देशन की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभवी होती है। इस पुस्तक के अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुए प्रकरण ऐसे समस्त भाषाओं के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं और लंबे समय से पुस्तक के हिंदी प्रकरण की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि श्री प्रभुपाद की कृपा से यह पुस्तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य को ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को गहराई से समझने तथा पालन करने में सहायता कर सके और इस प्रकार श्री प्रभुपाद को प्रियकर तथा भक्तों एवं समाज को लाभप्रद हो सके। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज को इस पुस्तक के प्रकाशन में सहायता कर पाने के लिए हम स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन पुस्तकों को जिन्होंने माया के पतित जीवों को भ्रम में रखने के लिए कार्य में महान प्रतिरोध उत्पन्न किया है, उनके अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। हमें अत्यंत हर्ष है कि अवरोधों की लंबी श्रृंखला से गुजरने के पश्चात यह पुस्तक अंततः मुद्रित हो सकी। हम इस पुस्तक में अनजाने में हुई किसी त्रुटि के लिए पाठकों से क्षमा चाहते हैं। सव्यसाची दास। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं भूमिका की ओर। भूमिका पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, गुजराती बैकग्राउंड से हूँ और काठियावाड़ से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बीच बीच में गुजराती आ जाए तो क्षमा करिएगा। मनुष्य जीवन विशेषकर पुरुष रूप आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे सनातन संबंध को समझने के लिए मिला है। यह पुस्तक उन पुरुषों के निमित्त है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया है और विशेषकर इन भक्तों के जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए किसी प्रशिक्षण या पृष्ठभूमि के बिना ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है यौन संबंध रहित जीवन। दुर्भाग्यवश ऐसी जीवन शैली की धारणा भी अभी तक मानव समाज में बहुत बड़े समूह के लिए दुर्बोध है। किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मचर्य जीवन भी एक जीवन होता है, क्योंकि सभी जगह पे बच्चे छोटे भी होते हैं तो उनको वही सिखाया जाता है कि तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो मतलब पहले से ही सब ऐसी बहुत सारी बातें डाली जाती है कि वो भौतिकता में प्रगति करे, आध्यात्मिक प्रगति ना कर सकें। तो आध्यात्मिक प्रगति में सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को सीखना। और ये सिद्धांत सीखने से क्या होता है, हम लोग कृष्ण भावनामृत में बहुत ही सरलता से प्रगति कर सकते हैं। विशेषतया पाश्चात्य देशों में वस्तुतः यद्यपि उदार मानसिकता वाले व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत के दर्शन के मूल सिद्धांत भगवान की सेवा, सादा जीवन, उच्च विचार इत्यादि की व्याख्या की जा सकती है, किंतु ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के नियम अधिकांशों के लिए अभिशाप स्वरूप है। उनको लगता है कि ये ब्रह्मचर्य के बारे में जो सिखा रहे वो शाप स्वरूप है। ये कि तो मतलब ये संभव ही नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, ऐसा समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सिविलाइजेशन में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं, इसलिए उनको ये ब्रह्मचर्य के जीवन के बारे में बताना बहुत ही दुष्कर है, क्योंकि उनको लगता है ये तो अभिशाप के स्वरूप है, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। किंतु ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के नियम को अधिकांशों के लिए अभिशाप स्वरूप है। कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य को घातक धर्मांधता मानते हैं। लोग ऐसे मानते हैं कि ये तो धर्मांधता है, अथवा अधिक से अधिक एक अप्राकृतिक तथा विचित्र विचार है। ये कैसा विचार है? मतलब क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, तो वो कैसे उसको ग्रहण कर पाएंगे? विशेषकर पाश्चात्य देश में। भारत में हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी लोगों को, और विशेष रूप से इस्कॉन में आने के बाद हम लोग समझ सकते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, हाँ, गृहस्थ जीवन क्या है, हम लोग समझ सकते हैं। पर पाश्चात्य जगत में ऐसा किसी ने देखा ही नहीं है कि मतलब आप बिना लड़की के कैसे रह सकते हैं, बिना स्त्री के आप कैसे रह सकते हैं। तो ये विचार उनको बहुत ही विचित्र लगता है।
तो वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि मतलब ये संभव ही नहीं, ये लोग पागल हो चुके हैं, हरे कृष्ण वाले पागल हो चुके हैं, मतलब ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, ये कैसे संभव, ये पॉसिबल ही नहीं है, एक लड़का एक लड़की के बिना कैसे रह सकता है, ऐसे वो लोग विचार करते हैं ऐसे। धर्मांता मानते हैं अथवा अधिक से अधिक एक अप्राकृतिक तथा विचित्र विचार। यह पुस्तक निश्चय ही सामान्य व्यक्ति द्वारा न तो समझी, न ही प्रशंसित होगी और न ही उनके लिए है। इसमें लिखा है साफ साफ कि वो पुस्तक उनके लिए नहीं है जो इसको धर्मांतता मानते हैं या विचित्र विचार मानते हैं। हाँ, वो इसको समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य ये पुस्तक में आगे पूरा डिटेल्स में दिया है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है? हमारा आयुष्य बढ़ता है, हाँ, हमारी जो तेजस्विता है वो बढ़ती है, हमारा ब्रेन शार्प होता है और आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो सीखने और समझने की हमको ज़्यादा शक्ति मिलती है। ये गुरु महाराज ने डिटेल में ये आगे के विषय में बताया है, इसलिए हम लोग बाद में उसको चर्चा करेंगे। तो उसका संक्षिप्त में उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। इसलिए वो जो ब्रह्मचर्य का पालन उसको एक धर्मांतता लगती है या विचित्र विचार लगता है, उसके लिए समझना असंभव है। कृष्ण भावनामृत में हम सामान्य जन समूह से पृथक है। उनके उदारवादिता तथा स्वच्छंद यौनाचार के फलस्वरूप उनका समाज पूर्णतया अस्त व्यस्त है, एक नरक। हमने भिन्न मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। हम उन दिग्भ्रमित व्यक्तियों को तुष्ट करने के लिए अपने नियमों के साथ समझौता नहीं कर सकते, जिन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है कि इस जीवन का एक लक्ष्य है। उसे प्राप्त करने की बात तो दूर रही, हमारा लक्ष्य कृष्ण है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे करने के लिए हम तैयार हैं। हम भौतिक भोग रूपी मल के अंतर्गत में क्यों गिरे हैं? ब्रह्मचर्य वह प्रशिक्षण है जिसे ज्ञान तथा वैराग्य विद्या प्राप्त करके मनुष्य इंद्रियों के वेग के प्रति निचेष्ट होता जाता है। कृष्ण भावनामृत तथा वैराग्य में जीवन का आनंद देते हुए व्यक्ति भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करता है। यह आशा की जाती है कि सारे ब्रह्मचारी सदा अविवाहित रहेंगे। परंपरागत रूप से ब्रह्मचर्य की अवधि तो आगामी जीवन की तैयारी है। ब्रह्मचर्य जो है वो आगामी जीवन की तैयारी है। अधिकांश के लिए तो उसका अर्थ गृहस्थ जीवन तथा उनके आगे का जीवन है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। निश्चय ही यदि ब्रह्मचारी दुष्प्रतिज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, तो कोई कारण नहीं है कि वह आजीवन अविवाहित नहीं रह सकता। वो कोई व्यक्ति दृढ़ होता है तो वो आजीवन ब्रह्मचारी भी रह सकता है। कुछ भाग्यवान व्यक्ति अपने सारे जीवन भर ब्रह्मचारी रहने में सफल रहेंगे, किंतु वैदिक पद्धति के 4 आश्रमों की संतुष्टि है और ऐसा समझा जाता है कि अधिकांश ब्रह्मचारी अंतर्गोत्वा विवाह करेंगे। सब तो आजीवन ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, पर कोई उसमें से विवाह भी करेंगे। पर ब्रह्मचर्य का ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद ने बहुत सारी जगह पर कहा है कि कभी कभी ब्रह्मचारी आश्रम में जाते हैं ना, कोई भक्त को भेजते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं कि प्रभु इनसे नहीं हो पाएगा, ये कहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में जाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो व्यक्ति ठीक से ब्रह्मचारी नहीं बन सकता ना, वो ठीक से गृहस्थ भी नहीं बन सकता। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति ठीक से ब्रह्मचारी नहीं रह सकता ना, वो ठीक से ब्रह्मचारी भी नहीं बन सकता, गृहस्थ नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है कि जिसने ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग नहीं ली है और सीधा गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो वहाँ भी क्या होता है, वो उत्पात मचाता है। हाँ, मैंने देखा है 2-3 जगहों पर ऐसा भक्तों के समूह में। फिर माता जी ऐसे बोलती है कि मैंने कहाँ किससे शादी कर ली, किस व्यक्ति से शादी कर ली, कैसे भक्त से शादी कर ली मैंने, इससे तो अच्छा था कि मैं किसी कर्मी से शादी कर लेती। ऐसा भी व्याख्यान दिया है माता जियों ने। क्यों?
क्योंकि भक्त को, पुरुष भक्त को पहले से ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं दिया गया है। अधिकांश ब्रह्मचारी अंतगुत्वा विवाह करेंगे, तथापि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य का प्रारंभिक प्रशिक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन में सम्मिलित होने वाले नवीन भक्तों को हमें कृष्ण भावनामृत के प्रति आजीवन समर्पण का दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए, चाहे उनकी बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो। सबसे पहले उनको ब्रह्मचर्य के विषय में समझाना चाहिए, इसे इसमें कहा गया है। अतः कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र विवाह होने के पूर्व कुछ समय के लिए भगवा वस्त्र धारण करना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब 20-25 साल तक मैं भगवा वस्त्र पहनूंगा और फिर गृहस्थ आश्रम में चला जाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है। प्रतीक्षालय, यह तो अभक्तों को विवाह करने के इच्छुकों को तथा अनासक्तों यानी कि आजीवन अविवाहित रहने के इच्छुकों को दोनों ही के लिए गंभीर प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आप चाहे विवाह करना चाहते हो, चाहे विवाह करना नहीं चाहते हो, पर यह प्रशिक्षण आवश्यक है। जितनी दृढ़ता से हम इसका पालन करेंगे इससे उतना ही लाभ हमें प्राप्त होगा। जितनी दृढ़ता से हम इसका पालन करेंगे उतनी ही हमें लाभ होगा। निसंदेह ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों लक्ष्य नहीं है? क्योंकि ब्रह्मचर्य भी एक क्या है, डेसिग्नेशन है। क्या बोलते हैं उसको? उपाधि है। वो भी हम बाद में समझेंगे। लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावनामृत है। मात्र ब्रह्मचर्य पालन करने से कोई श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। वस्तुतः अनेक पूर्व विवाहित दंपति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करते हैं तथा इसी प्रकार का ब्रह्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना भी निरंतर प्रगति कर सकते हैं। बचपन में ब्रह्मचर्य के विषय में नहीं सिखा है उन्होंने, और कोई विवाहित जोड़ा आता है, इस्कॉन में जुड़ता है और भक्ति करता है, तो वो भी भक्ति में प्रगति कर सकता है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मचर्य मतलब वो है। ब्रह्मचर्य डिजिग्नेशन है ज़रूरी, पर वो ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य का मतलब जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति अलग है और ब्रह्मचर्य अलग चीज़ है। तथापि यदि किसी को प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे उत्सुकतापूर्वक उसे अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ पहुंचने के चिरकालिक आरोहण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ शक्य प्रारंभ है। नवीन तथा अनुभव विहीन भक्तों के लिए प्रशिक्षण तथा व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन विशेषतया अनिवार्य है। इस पुस्तक का हेतु न तो व्यक्तिगत पर्यवेक्षण तथा विकल्प बनाना है, नहीं तो संभव है, नहीं ऐसा संभव है। अतः यह इस प्रकार की व्यक्तिगत प्रशिक्षण के पूरक मात्र हो सकती है। अनेक प्रकार के भक्त इस पुस्तक का अध्ययन करने के लाभान्वित हो सकते हैं। गुरुकुल के छात्र तथा शिक्षक इस पुस्तक से लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि बालक की गुरुकुल शिक्षा होने के बावजूद भी वर्तमान सामाजिक वातावरण ऐसा है कि तरुणावस्था प्राप्त होने पर उसमें यौन इच्छा उसी तरह उमड़ सकती है जिस प्रकार समुद्र में तरंगे अति वेग से तट की ओर जाती है। वो भले ही गुरुकुल में पढ़ा है, पर उसको ज्ञान है, इसलिए वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। पर जैसे ही वो तरुणावस्था में आता है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जैसे ही वो तरुणावस्था में आता है तो एक दौर आता है जिसमें उसकी काम इच्छा का वेग होता है। उसी समय हमारे पास जो ज्ञान नहीं है तो हम कुछ गलत कार्य कर बैठेंगे, इसीलिए हमें इस नॉलेज की आवश्यकता है। इस पुस्तक में गुरुओं, सन्यासियों, मंदिर के अध्यक्षों तथा अन्य वरिष्ठ भक्तों को भी पर्याप्त उपयोगी सामग्री मिलेगी, जिसके लिए ब्रह्मचारी को प्रचार करना तथा उनकी देखरेख करना उनकी सेवा का एक आवश्यक अंग है। निश्चय ही प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष उत्साही ब्रह्मचारियों का दल रखना चाहता है। हर एक मंदिर को ब्रह्मचारी चाहिए, क्योंकि वो उत्साह से सेवा कर सके। इसके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चों को पालने की, कमाने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सब मंदिर को ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है।
निश्चय ही प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष उत्साही ब्रह्मचारी का दल रखना चाहता है, क्योंकि प्रेरित होने पर ब्रह्मचारी अद्भुत सेवा कर सकते हैं। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए गंभीर गृहस्थ जीवन भी वानप्रस्थ आश्रम के लिए अपरिहार्य वैराग्य तथा भाव की तैयारी में इस पुस्तक के बल प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में भक्तिनों को, मतलब माताओं को, पुरुषों के साथ कैसे और क्यों सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में अधिक सीख मिलती है। मतलब सभी के लिए, माता जी भी उसको सीख सकती है, क्योंकि जहाँ शास्त्र बारंबार पुरुषों को स्त्रियों को हाव भाव से आकृष्ट न होने के लिए सावधान करते हैं, तो वहाँ स्त्रियों के लिए माया पुरुष के रूप में प्रकट होती है। हाँ, हमें जैसे स्त्री अट्रैक्ट करती है, ऐसे स्त्री को पुरुष अट्रैक्ट करता है। तो ये सभी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसीलिए माता जी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारिणी नहीं कहा जाता, उसको क्या बोलता है? पतिव्रता। मतलब वो क्या है? ब्रह्मचर्य का एक अंग है। जब तक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति भौतिक भोग के लिए आसक्त रहते हैं, तब तक वे एक दूसरे के लिए घातक बने रहते हैं। गृहस्थ दंपतियों को अपने पुत्र को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित होने, उन्हें महापुरुष के सांचों में ढलने तथा इस प्रकार उन्हें इंद्रिय तृप्ति के पाश्चिक जीवन के बचाने के अपने विशाल उत्तरदायित्व से अवगत होना चाहिए। सभी माता पिता को अपने बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज गुरुकुल शिक्षण पर जोर देते हैं। अतः इस पुस्तक को सभी प्रकार के भक्तों को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रामाणिक भक्त ब्रह्मचारी अर्थात आत्मसंयमी तथा कुमार होता है। वस्तुतः इस पुस्तक में अनेक स्थानों पर ब्रह्मचारी शब्द के स्थान पर भक्त शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। निश्चय ही इस पुस्तक को केवल पढ़ना और जय कहना पर्याप्त नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जय इतना कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तो व्यावहारिक कर्म के लिए पुकार है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ ऐसे मैकेनिकली पढ़ना नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना है। यद्यपि इसमें विवेचित अनेक शिक्षाएं विश्व भर में हमारे इस्कॉन केंद्रों में दैनिक जीवन के अंग स्वरूप है, किंतु ब्रह्मचारियों को जीवंत रखने तथा प्रबल एवं स्वस्थ ब्रह्मचारी भाव उत्पन्न करने के लिए पुराने भक्तों से निरंतर तथा दीर्घकृत निवेश अदान की आवश्यकता होती है। अतः मैं आशावान हूँ कि यह पुस्तक अनेक वरिष्ठ भक्तों के कनिष्ठ भक्तों में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस तरह वे अपने निजी आध्यात्मिक जीवनों को तथा सारे आंदोलन को पुनः पूरित करेंगे। मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्मचारी होने का दावा नहीं करता। हालांकि महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा अपनी विनम्रता दिखा रहे, पर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी बार अपने सिमोन्स का डिस्चार्ज नहीं किया है, मतलब अपने वीर्यों को कभी भी गवाया नहीं है, एक भी बार गवाया नहीं, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज है, वो क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। पर वो अपनी विनम्रता दिखाने के लिए यहाँ पर कहते हैं कि मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्मचारी होने का दावा नहीं करता। ये उनकी विनम्रता है। उच्च मापदंडों के विषय में लिखना प्रायः उनका पालन करने की अपेक्षा सरल होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सर्वोच्च मापदंड को कायम रखा जाए। इसीलिए हमें इस मापदंड का ज्ञान होना चाहिए और उसका अनुसरण करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। यदि हम उच्च मापदंड बनाए रखेंगे तो निष्ठावान व्यक्ति हमारी गंभीरता से प्रभावित होंगे, और यदि हम उच्च मापदंड नहीं बनाए रख सकते तो हम भक्त होने का क्या अर्थ? हाँ? हम उच्च मापदंड नहीं बनाए रखते हैं तो हमारा भक्त होने का क्या लाभ? अतः यह पुस्तक आदर्श मापदंड का संकेत देने के लिए है। स्पष्ट है कि विविध परिस्थितियों तथा व्यक्तियों में त्रुटि होगी और हर व्यक्ति के लिए सदैव सर्वोच्च स्तर पर पहुंच पाना संभव नहीं होता। जो सारग्राही वैष्णव है, यथार्थवादी, वे यहाँ पर दिए गए आदेशों के सार को स्वीकार करेंगे और बुद्धिपूर्वक
इसे अपने जीवन में उतारेंगे, चाहे वे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो। मैंने इस पुस्तक में वर्णाश्रम धर्म की उन जटिल विवेचनाओं से अपने को दूर रखा है जो हमारे संघ के बुद्धिजीवियों के मध्य ज्ञान और चिंता का केंद्र बनी हुई है। मैंने केवल व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिन्हें ब्रह्मचारी अपने जीवन में व्यवहृत कर सकते हैं। निसंदेह कुछ इसे धर्मांधता कहकर नकार देंगे, किंतु क्या कभी किसी ने एकांत संकल्प के बिना कोई भी महान उपलब्धि प्राप्त की है? महाराज प्रश्न पूछते हैं कि किसी ने संकल्प के बिना कोई भी उपाधि प्राप्त की है? यौन वासना पर विजय पाना कोई सरल कार्य सिद्धि नहीं है। वस्तुतः यह तो भौतिक जगत में सबसे महान उपलब्धि है। निरुत्साह तथा अशक्त प्रयास का परिणाम हताशा ही होगा। पूर्णतः समर्पित हुए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। यह पुस्तक विशेषतया उन अनेक निष्ठावान युवकों के लिए है जो इस्कॉन में सम्मिलित हो रहे हैं, तथापि यह पुस्तक उन सभी भक्तों के लिए भी उपयोगी है तथा रुचिकर होगी जो अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने में गंभीरतापूर्वक रुचि लेते हैं। आशा है कि यह पुस्तक उन ब्रह्मचारियों द्वारा भी प्रशंसित होगी जो कुछ समय में कृष्ण भावनामृत में है, जिन्हें यह आंदोलन तथा कृष्ण भावना भावित दर्शन की मूलभूत जानकारी है, तथापि वे अधिकतम आध्यात्मिक प्रगति करने के मार्ग निदर्शन में सराहना करेंगे। और इस पुस्तक में कुछ अंश भक्त नायकों, मंदिर अध्यक्षों तथा अन्य वरिष्ठ भक्तों को लक्षित करने के लिए लिखे गए हैं। तथाकथित यौन सुख के स्वांग का दार्शनिक विश्लेषण करने वाले अनुभागों तथा इस संबंध में प्रचुर व्यावहारिक परामर्श का भी समावेश इस पुस्तक में है। मैं कठोर परामर्श देने के लिए प्रख्यात हूँ। महाराज ऐसा कहते हैं कि मैं कठोर परामर्श देने के लिए प्रख्यात हूँ, और यद्यपि कुछ भक्त इसे अव्यावहारिक कहकर रद्द कर देंगे, तथापि अन्य प्रशंसा करेंगे, अपने जीवन में अंगीकार करते हैं और इस प्रकार लाभान्वित होते हैं। मेरा मार्ग निर्देशन विशेषतया उन भक्तों के लिए है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए गंभीर है और इस हेतु त्याग करने के लिए सम्मत है। जो व्यक्ति समझौतावादी कृष्ण भावनामृत पर उपदेश चाहते हैं वे उसे और कहीं प्राप्त कर सकते हैं। मेरी पुस्तकें उनके लिए नहीं है। महाराज कड़क बोलते हैं, महाराज कहते भी है कि मैं बहुत कठोर बोलता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भक्ति विकास स्वामी महाराज बहुत कठोर है, हाँ ऐसे बोलते हैं। और महाराज ऐसे कहते हैं कि मतलब समझौतावादी कृष्ण भावनामृत चाहिए ना तो वो आप कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सहज्या लोग हैं, बहुत ही सहज्या महाराज भी है जो आपको हिसाब से आपको भक्ति सिखाएगा। आपको क्या सीखना है, आपको कीर्तन में रुचि है, वो इस हिसाब से आपको भक्ति सिखाऊंगा, तो इस हिसाब से भक्ति सिखा दी। तो महाराज कहते हैं कि ये सब जिसी को करना है तो वो और कहीं जा सकते हैं, और जिसको गंभीरता से भक्ति करनी है तो ये महाराज की पुस्तकों से और महाराज के मार्गदर्शन से उसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने स्वयं के अत्यावश्यक आत्मा शुद्धिकरण की दृष्टि से भी इस कार्य का स्वीकार किया है। महाराज कहते हैं कि मैंने भी अपनी शुद्धि के लिए ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि ऐसा होता है। मेरे एक वरिष्ठ गॉड ब्रदर हैं, वो हमेशा एक कहावत बोलते हैं जिसका हिंदी इस प्रकार से है कि सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग दूसरे को सिखाएं। हाँ, सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम लोग दूसरे को सिखाएं, क्योंकि हम लोग खुद नहीं सीखेंगे तो दूसरों को कैसे सिखाएंगे। तो महाराज ऐसे इसमें बता रहे हैं कि मैंने स्वयं को अत्यावश्यक आत्मशुद्धिकरण की दृष्टि से भी इस कार्य को स्वीकार किया है। एक तो विनम्रता भी है, और महाराज कहते हैं कि मतलब मैं सीखूंगा तो किसी और को सिखाऊंगा। जो मुझे जानते हैं उन्हें यह भी ज्ञात है कि मैं अब भी वास्तविक भक्त के स्तर पर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज कहते हैं कि मैं अभी भक्त नहीं बन गया हूं, मैं तो प्रोसेस में हूं। पूर्ण साक्षात्कार का अभाव होते हुए भी मैंने अनेक सशक्त वाक्य कहे हैं। ये महाराज की विनम्रता है। आशा है कि उन्हें
पाखंड नहीं माना जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि उसको पाखंड नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सशक्त वाक्य महाराज ने इस पुस्तक में कहे हुए हैं। समस्त वैष्णव की कृपा का आकांक्षी श्रील प्रभुपाद की सेवा में आपका भक्ति विकास स्वामी। तो यहाँ पर भूमिका समाप्त होती है और हमारा ऑलमोस्ट समय भी समाप्त हुआ है। तो अगले सत्र में मैं आने का वापस प्रयास करूँगा और ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या है और ब्रह्मचर्य की गैर फायदे क्या है, फिर अलग अलग विषय में ब्रह्मचर्य के रिलेटेड हम लोग इस पुस्तक में आगे चर्चा करेंगे। जो आपको जानने की उत्सुकता है तो अगले संडे में वापस आ सकता हूँ। पर इसके साथ यहाँ पर हम लोग 6:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर समापन करते हैं और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।